हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 8वें अध्याय की कुंती स्तुति को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस अध्याय में अब तक पढ़ा कि सूत गोस्वामी जी ने बताया कि अश्वत्थामा ने जो द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था, उससे बदला लेने के बाद उसके सिर के बाल काट दिए थे, मणि छीन ली थी। उसके बाद पांडवों ने अपने पुत्रों का दाह संस्कार किया, फिर सबने शोक मनाया। भगवान कृष्ण और मुनि जनों ने उनको समझाया कि यह प्रकृति के नियम है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है। तो उनको सांत्वना दी। उसके बाद भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। सात्यकी और उद्धव के साथ भगवान ने द्वारिका में से प्रस्थान की, द्वारिका में जाने की तैयारी कर ली। तो जैसे ही वो रथ पे सवार हुए तो उत्तरा बहुत तेजी से डरती हुई उसके उनके पास आई और उसने बताया कि भगवान, एक जलता हुआ आग का गोला है जो मेरे पास आ रहा है। पहले स्तुति की भगवान की कि आप इस संसार से सबको मृत्यु के पाश से बचा सकते हो, कोई और नहीं है जो मृत्यु के चंगुल से बचा पाए। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब अर्जुन या उत्तरा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी सहायता करे, तो सबसे पहले वो स्तुति करते हैं भगवान की। पहले स्तुति करते हैं, उसके बाद वो अपनी रिक्वेस्ट को भगवान के सामने रखते हैं। तो कई बार हमारे मन में भी कोई इच्छा होती है तो हम भगवान के आगे रखते हैं कि भगवान हमारी सहायता करें। तो उस समय पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जाके सीधा भगवान के आगे अपनी प्रार्थना बोलनी शुरू कर देते हैं कि यहाँ यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, भगवान आप इसको सॉल्व करें। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले भगवान की स्तुति करनी है, फिर अपने मन की बात को भगवान के आगे रखना है। तो उत्तरा ने सबसे पहले भगवान की स्तुति की और फिर भगवान को बताया कि और देखो, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि उत्तरा कितनी मुसीबत में है कि एक जलता हुआ आग का गोला है, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। कितनी विपदाग्रस्त स्थिति है, कितनी इमरजेंसी सिचुएशन है। उस सिचुएशन में भी उत्तरा पहले स्तुति में एक श्लोक बोलती हैं, फिर वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी रक्षा करे। हमारे ऊपर तो कभी ऐसी विपत्ति तो नहीं आई होगी कि बिल्कुल किसी ने हमें गोली मार दी, गोली हमारी तरफ आ रही है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कभी। तो हमें इन भक्तों से सीखना चाहिए, भगवान के जो ये उच्च कोटि के भक्त हैं इनसे। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि एक जलती हुई आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है, आप उनसे मेरी रक्षा कीजिए। भले ही ये बाण मेरे मुझे नुकसान पहुंचा दे, मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करें। तो अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक साथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। पांडवों ने कोशिश करी बचाने की उत्तरा को, लेकिन तब तक समय बीत चुका था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों की भी रक्षा की और साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा करी। विष्णु स्वरूप में भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा उत्तरा के गर्भ को ढक लिया और फिर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो हालांकि जो ब्रह्मास्त्र था उसको निष्क्रिय कर पाना, उसको डीएक्टिवेट कर पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं है। तो इसके बाद भगवान द्वारिका जाने के लिए रेडी हो गए। तो कुंती महारानी वहां खड़ी थी, पांडव थे, उनकी पुत्र वधुएं खड़ी थी, द्रौपदी वहां पे थी, उत्तरा वहां पे थी। तो कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति करनी शुरू की। कुंती महारानी ने भगवान को नमस्कार किया, भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया और कहा कि भगवान आप सब वस्तुओं के भीतर और बाहर हैं, लेकिन हमें आप दिखाई नहीं देते हैं। आप सब जगह पे हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते हैं, उसके कारण है। कारण क्या है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी इंद्रियों का ज्ञान अपूर्ण है और माया का प्रभाव है इनके ऊपर। माया से ये ढकी हुई हैं इंद्रियां। तो इसलिए हम लोग आपको पहचान नहीं पाते। जिस प्रकार एक नाटक में कोई व्यक्ति, अभिनेता अपनी एक्टिंग प्रदर्शित करता है, लेकिन हम रियल रूप को नहीं पहचान पाते उसके।
तो भगवान को कहती हैं कि हम आपको पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा है। फिर भगवान को कहती है कि जब बड़े बड़े परमहंस मुनि आपको नहीं जान पाए तो हम तो स्त्रियां हैं, हम तो घरेलू कार्यों में लगी हुई हैं, हम आपको कैसे समझ सकती हैं। फिर कुंती महारानी ने बताया कि वो कहा कि वो नमस्कार करती हैं भगवान का नाम जब उनके भक्तों के नाम के साथ जोड़ा जाता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान को कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र ने, देवकी के पुत्र, नंदन के लाल, नंद गोप कुमार, गोविंद, गौओं को आनंद देने वाले, ये कहकर कुंती महारानी उनको नमस्कार करती हैं। और नमस्कार शुरू करती हैं वो नाभि से। आइडली भगवान के दर्शन चरणों से शुरू करने चाहिए, लेकिन कुंती महारानी नाभि से नमस्कार करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि रिश्ते में भगवान उनके भतीजे लगते हैं। तो बुआ होने के नाते कुंती महारानी चरणों से नमस्कार करना प्रारंभ करने की बजाय पहले नाभि से नमस्कार शुरू करती हैं, फिर भगवान के वक्षस्थल तक जाती हैं, फिर नेत्रों के दर्शन करती हैं और अंत में भगवान के चरणों में जो कमल का चिन्ह अंकित है उसको नमस्कार करती हैं। फिर कुंती महारानी कहती हैं कि देखो, आपने देवकी की भी सहायता करी, देवकी बहुत भाग्यशाली है, लेकिन खुद को देवकी से भी अधिक भाग्यशाली कहती हैं क्योंकि भगवान ने देवकी की रक्षा की थी लेकिन देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की थी। देवकी के 7 पुत्र कंस ने मार दिए थे, लेकिन यहाँ पे भगवान की अनुकंपा ज्यादा है कुंती महारानी के केस में, क्योंकि भगवान ने कुंती महारानी की तो रक्षा करते ही हैं, साथ ही साथ 5 पांडवों की भी रक्षा करते हैं। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि देवकी के पति जीवित थे उनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन कुंती महारानी के पति जीवित नहीं थे, तो यहाँ पर भगवान ने कुंती महारानी की अधिक रक्षा की है, तो अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं। और कहती है कुंती महारानी, अपने कष्टों को याद करती हैं कि भगवान ने कहाँ कहाँ पे उनकी रक्षा करी। भीम को विष युक्त खीर दी गई, वहां से रक्षा करी, लाक्षागृह की आग से बचाया, मानव भक्षी राक्षसों से बचाया, द्रौपदी के चीर्ण हरण के समय उसकी सहायता करी, वनवास के कष्टों से रक्षा करी, और महारथियों के साथ जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें पांडवों को विजयी बनाया। और अंत में जब अश्वत्थामा ने सबसे भयंकर अस्त्र का प्रयोग कर दिया जो पूरी महाभारत में किसी ने नहीं किया था 18 दिनों में, तो भगवान ने उससे भी उनको बचा लिया। अब आज हम 25वें श्लोक से कथा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही फेमस श्लोका है, बहुत ही फेमस श्लोका कुंती स्तुति का। आप जब भी किसी कथावाचक को सुनेंगे, अगर वो कुंती स्तुति सुना रहे हैं या वैसे भी भागवतम के ऊपर कथा करते हैं, तो उस श्लोक का बहुत महत्व है, बहुत अधिक। तो इस श्लोक से स्टार्ट करते हैं कथा को। श्लोका है, विपद संतु तः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो विपदो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। तो कहती मैं कुंती महारानी कहती हैं, मैं चाहती हूं ये सारी विपत्तियां बार बार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म और मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हम भगवान से हम क्या मांगते हैं? हम भगवान से मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम ये कहते हैं भगवान से, है ना। कोई है ऐसा जो भगवान के पास रोज प्रार्थना करे कि भगवान मुझे दुख आए, मुझे विपत्तियां आए, मुझे कष्ट आए, मुझे मुसीबतों में डाल दो? कोई कहता है? कोई नहीं कहता। इसीलिए कई कथावाचक ऐसे भी हैं जो पूरा कुंती स्तुति पढ़ेंगे, कई लोग ऐसे भी हैं लेकिन इस वाले श्लोक को छोड़ देंगे, वो 25वें श्लोक को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान से कुंती महारानी ने प्रार्थना की है कि उनके ऊपर विपत्तियां आए और बार बार आए। और विपत्तियां ऐसे भी नहीं है हमारे घरों जैसे विपत्तियां नहीं है कि सास बहू के झगड़े, है ना, करियर नहीं बन रहा, या फिर हम लोगों की मेड छोड़ के काम भाग गई। हमारे लिए तो यही विपत्ति है, और क्या है। ठीक है, काम खुद घर का करना पड़ गया, सारे यही विपत्ति है। हस्बैंड से नहीं बनी, झगड़ा हो गया। कुंती महारानी के पास कैसी विपत्तियां हैं? बच्चे को जहर दे दिया, किसने भी दे दिया? ताया जी के बेटे ने। सोचो कितनी बड़ी विपत्ति है। उस घर में रहना है जिस घर में एक ताऊ और 100 पुत्र मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं कि इन 5 बच्चों को और माता को कैसे मारना है, दिन रात सारे ये षड्यंत्र रच रहे हैं।
उस घर में रहना है जो घर बारूद का बना है, लाख का बना है। जंगल में रहना है, भोजन पानी कोई व्यवस्था नहीं है। किस उम्र में? जब पांडव बड़े हो गए, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे उनके भी आगे संतान होने वाली है, उस उम्र में जाके वन में रहना है। दादी बन चुकी है और वन में रहना है। सोचो। हम्म किस किस उम्र में वनवास के कष्टों को सहना है। इतने होने और अपनी ही पुत्र वधू की साड़ी उतरते हुए भरी सभा में उसको अपमानित होते हुए भी सहन करना है। सोचो, ऐसी विपत्तियां। और कुंती महारानी फिर भी क्या मांग रही है कि ये विपत्तियां बार बार आए। इसीलिए ये भगवान के महान भक्त हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये स्तुतियों को पढ़ो, भगवान को ये स्तुतियां अत्यधिक प्रिय हैं। जो ये स्तुतियों को पढ़ता है तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भाव को देखो, क्या भाव है। कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान, जब तो हमारे ऊपर मुसीबतें थी तब तो आप हमेशा हमारे साथ रहे। भगवान द्वारिका से ज्यादा हस्तिनापुर में रहते थे, बिना बुलाए चले जाते थे। द्वारिका के लोग, आप देखना, अभी भगवान द्वारिका जाएंगे ना इस अध्याय के बाद, तो आगे आने वाले अध्यायों में द्वारिका जाएंगे तो फिर वहां पे द्वारिका के लोग कैसे रोते हैं कि भगवान आप हमें छोड़कर मत जाइए। जब आप चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, पूरा जगत सूना लगता है, जीवन का कोई लाभ नहीं लगता, क्योंकि भगवान रहते ही नहीं थे द्वारिका में, वो हस्तिनापुर में ज्यादा रहते थे। तो कुंती महारानी के ऊपर जब भी कोई विपत्ति आई तो भगवान उनके साथ थे। कुंती महारानी कहती, जब तो विपत्तियां आ रही थी तब तो आपने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब जब मेरे पुत्रों को राज्य मिल गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, दुश्मनों का अंत हो गया है, अब विपत्तियां समाप्त होगी तो अब आप छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसे सुख का क्या लाभ? अगर किसी सुख के आने से व्यक्ति भगवान को भूल जाए या भगवान का संग ना मिले, ऐसे भक्त जहां पे दिन रात भगवान रहते थे, अर्जुन के साथ तो भगवान खेलते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे। हम्म ऐसे भक्तों को जब उनके जीवन में सुख आ जाए और भगवान का साथ उनको ना मिले तो उनको अच्छा नहीं लगता, फिर उनको सुख भी अच्छा नहीं लगता। उनको सुख में भी दुख का ही अनुभव होता है। हम्म तो द्वारिका की जो रानियां हैं वो कैसे शोकाकुल हो जाती हैं जब भगवान नहीं होते हैं द्वारिका में। तो गोपियां कैसे व्याकुल हो गई जब भगवान छोड़कर चले गए वृंदावन को। तो कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान, विपत्तियां थी तो आप साथ में थे, अब युद्ध हम जीत चुके हैं, मेरे पुत्रों को राज्य मिल गया, अब आप छोड़ के जा रहे हैं, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं ये विपत्तियां बार बार मेरे ऊपर आए, मेरे पुत्रों के ऊपर आए, ताकि बार बार हम अपने आपके दर्शन का लाभ उठा पाए, आपका सानिध्य प्राप्त कर सकें। हम्म क्योंकि भगवान के दर्शन का अर्थ क्या है कि जो बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब हम लोग सोचेंगे कि कुंती महारानी तो वहां पे भगवान के पास थी, है ना? उनको तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वो तो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो सकती थी, लेकिन हमारे सामने तो भगवान नहीं है, हम क्या करें? तो जो हमारे मंदिर में अर्चा विग्रह होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, ये साक्षात हैं, मूर्ति नहीं है ये। हम्म तो हम भगवान के जाके जब बार बार मंदिर में, अब कई लोग कहते हैं ना मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, ताना भी मारते हैं, घर में ही भगवान है, हम तो हृदय में ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। कुछ लोगों को बोलो कि माला कर लो, बोलेंगे हम तो दिन रात भगवान का नाम जपते रहते हैं, दिन रात। अरे भाई, अगर दिन रात, अब सोचो कोई व्यक्ति बोले, है ना, कोई, इस बात को ऐसे समझो कि जैसे कोई हाउसवाइफ बोले, उसको बोले, बोलो आप कि ये तुम दो सब्जियां बना दो, वो बोले मैं तो पूरा दिन किचन में सब्जियां ही बनाती रहती हूँ। तो अगर पूरा दिन सब्जियां बनाते रहते हो तो दो बनाने में क्या प्रॉब्लम है, गिन के दो बना लो। बोले नहीं नहीं, ये नहीं बनेगी, मैं सारा दिन बनाती हूँ पर ये गिन के दो सब्जियां नहीं बनाऊंगी।
तो ये झूठ वो लोग बोलते हैं जो पूरा दिन नाम नहीं जपते। वो बोलेंगे पूरा दिन भगवान का नाम ही रहता है हमारी जुबान पे, हमें माला करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे भगवान का नाम तो असंख्य बार लेना चाहिए, गिन के क्यों ले। तो उनको पूछो कि असंख्य बार लेना चाहिए, आप दिन में कितने बार लेते हो? लेते नहीं होंगे। हम्म। हर चीज का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। देखो, हम पेपर देने जाते हैं तो उसमें पता है ना कि 100 इज द मैक्सिमम मार्क्स, हमें ये अचीव करना है। कोई अब सब लोगों के पेपर लेने शुरू कर दो कि बस जितने मार्क्स आगे ठीक है, जितने मर्जी ले आओ, 100 ले आओ, 200 ले आओ, 3 ले आओ, 4 ले आओ, बस ले आओ। ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई नंबर होना चाहिए। हम जिंदगी में नंबर को चेज करते हैं हमेशा। हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो हमसे कोई पूछे डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम उसको क्या बोलेंगे? कुछ भी लगा लो, जो आपका मन करता है वो लगा लो। तो देयर इज अ नंबर, वी आर चेजिंग द नंबर। हाँ। फिर हम लोग देखो, उम्र उम्र किस में है? नंबर में। कहाँ तक पढ़ाई की? नंबर में। इनकम कितनी है? नंबर में। सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे, नंबर में। तो ये नंबर का तो बहुत गहरा नाता है हमसे। हम्म। जो हमारी जन्म तिथि है, किसी को पंडित को बताने के लिए जाते हैं हम लोग, अपना दिखाने के लिए टेवा पत्री वगैरह, तो वो क्या बोलेगा कि ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, तुम्हारा जन्म का टाइम क्या है। हालांकि जन्म का समय किसी को नहीं पता होता। जन्म का समय वास्तविक वो होता है जब शिशु पहली बार बाहर की हवा उसको लगती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जैसे बच्चा आया तो उसकी जब नाड़ काटी जाती है, तब से वो जन्म का समय गिनते हैं और उसमें लग जाते हैं 5-10 मिनट का समय। तो एग्जैक्ट टाइम किसी को भी नहीं पता होता, किसी के जन्म का सही समय किसी को नहीं पता। और यहाँ पे तो सेकंडों में, मिनटों में ही चेंज हो जाता है, बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो जन्म का समय ही हमें किसी को नहीं पता एग्जैक्टली, है ना। और नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अब आप देखोगे, परीक्षित महाराज हुए तो युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलवाया और बोला कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। तुमने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्चा अपनी अल्पायु में इसकी मृत्यु हो जाएगी, होगा बहुत अच्छा संस्कारी, शिव के समान धर्मात्मा, बड़े बड़े राजाओं का नाम लिया, लेकिन ब्राह्मण पुत्र श्राप देगा, मृत्यु हो जाएगी। कैसे पता लगा? नंबर से, राइट। तो नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। जो लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, कभी उनसे जाके पूछना। नंबर आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वी आर चेजिंग अ नंबर। बहुत बार आपने देखा होगा ना, जैसे क्या करते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई हेडेक है, बुखार है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर होता है, कोड होता है। उस क्या करो, वो नंबर लिखो एक स्लिप के ऊपर, उसको नीचे रखो टेबल पे, उसके ऊपर पानी का गिलास भर के रखो, फिर उसी वो नंबर को स्लिप के ऊपर रख के उससे ढक दो गिलास को। फिर 1-2 घंटे में उस गिलास को पी लो पानी को, तो आपको रिलीफ मिलेगा। बिकॉज नंबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं हर एक प्रॉब्लम के। खैर वो एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन उसकी चर्चा करेंगे। और डेफिनेटली इससे आपको फर्क पड़ता है। समटाइम्स देयर इज अ स्वेयर माइग्रेन प्रॉब्लम, माइग्रेन का अटैक है, तो उसके लिए प्रॉपर एक नंबर होता है, वो आप लिखो अपने बाजू पे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और वास्तव में ऐसा होता है, जैसे मन घड़ंत कहानियां नहीं है, ठीक है। इवन मैनी टाइम्स आप देखोगे मोबाइल नंबर्स आपके, या इसका बहुत प्रभाव होता है, आपका पासवर्ड किस नंबर का लगा हुआ है, वो नंबर आपकी लाइफ में आपको सूट करता है कि नहीं करता है। तो पासवर्ड कुछ भी रख देते हैं ना हम, तो अगर पासवर्ड चेंज करेंगे, जो आपको सूट करता है उस नंबर का रखेंगे, तो लाइफ में एकदम से चेंज आता है। नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी स्क्रीन पे जो आपका ये लगा हुआ है, डेस्कटॉप पे, जो भी क्या बोलते हो आप इसको, वॉलपेपर, वॉलपेपर बहुत मैटर करता है आपके मोबाइल का, कि आपने कौन सा लगाया है। हम्म। उससे आपकी लाइफ की थोड़ी दिशा परिवर्तित होती है। तो नंबर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स व्हाई वी आर चेजिंग नंबर, दैट्स व्हाई वी से कि यू चैंट 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एवरी डे। अगर हमें ये नंबर ना दिया होता तो हम जैसे लोग एक माला को भी बहुत मानते, फिर हम कहते आज हमारी एक माला हो गई। हाँ। तो
बात कर रहे थे उन लोगों की जो कहते हैं कि हम पूरा दिन भगवान का नाम लेते हैं लेकिन बैठकर लोग माला नहीं करते हैं। तो हमें उत्साह के साथ नियमित रूप से एक नंबर डिसाइड करके, ठीक है, हमें उस नंबर को चेस करना चाहिए। अभी कार्तिक का महान मंथ है तो कोशिश करनी चाहिए चैंट सम एक्स्ट्रा राउंड ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, राइट। तो कुंती महारानी क्या मांगती हैं? कुंती महारानी मांगती हैं कि बार बार मेरे ऊपर विपत्ति आए ताकि आपके दर्शन हो, और आपके दर्शन का मतलब है हम जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो सकते हैं। हमारे लिए भगवान का दर्शन है, भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन, आपके घर में जो अर्चा विग्रह है और जो मंदिर में है, ठीक है, उससे हम लोग भी ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसको पार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में यमराज बोलते हैं यमदूतों को कि उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आना जिसने भगवान के आगे एक बार भी नमस्कार नहीं किया, जिसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं कहा। तो एक बार भी अगर किसी ने भगवान के आगे नमस्कार किया है तो यमराज कहते हैं उसे मेरे पास लेके मत आना। वो क्या बोलते हैं, मेरे एरिया में नहीं आता वो व्यक्ति, ठीक है, उसके कर्मों का निश्चय मैं नहीं करूंगा। यमदूतों को आदेश दे रखा है ये यमराज ने। आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम आपको पता लगेगा, जामिल की कथा में पता लगेगा। तो ये अम, फायदा है भगवान के दर्शन करने का। और हम ऐसे भागे हैं कि हम मंदिर ही नहीं जाते हैं। तो कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कीजिए। आगे कहते हैं जन्मैश्वर्य श्रुतिश्री भीर एदमानं मदः पुमान् नैवर्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। कहते हैं हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम, बहुत बहुत सुंदर है। जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। मैंने टाइम हम लोग ये देखते हैं कि एक व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है और उसकी बहुत प्रगति हो रही है, उसकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है, हाँ, उसका करियर बहुत अच्छा बन रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का नाम ले रहा है, उसकी इनकम धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, जितना कमाता था उससे भी कम कमाने लगा। जो पहले लोग बुलाते थे वो अब नहीं बुलाते। और रिश्तेदारियां छूटनी शुरू हो गई हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहने शुरू हो गए हैं। तो आप सोचो किसके ऊपर भगवान की कृपा हुई, किसके ऊपर हुई? जिसने, मतलब जिसके साथ क्लेश बढ़े हैं उसके। हाँ, जिनके जीवन में जाना शुरू हुआ, जिनके जीवन में धन की कमी आई, उसके ऊपर असली कृपा है। जिसका हम जैसे मूर्खों के ऊपर क्या भगवान की कृपा। भौतिक दृष्टि से भगवान संपन्न किए जा रहे हैं इतना कि भगवान की भक्ति के लिए समय ही नहीं है। तो क्या क्या फायदा ऐसे इनकम का? कोई तुच्छ तुच्छ है। इससे तो बहुत अच्छे हैं वो भक्त जिनकी इनकम के सोर्स धीरे धीरे कम हो गए, जिनके सहारे खत्म हो गए। कितने भाग्यशाली हैं वो भक्त। पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा हमारे ऊपर कितनी होगी। मुझे ऐसा लगता है जिस समय आई लेफ्ट माई जॉब 4 years बैक, कोई इनकम का सोर्स नहीं था। मुझे ऐसा लगता है वो जो समय था ना, फिर वो जिंदगी में वापस आए किसी दिन। वही वही, जेब में एक पैसा ना हो और दिन रात जब है ही नहीं पैसे, जब पैसे कमाने ही नहीं है, तो क्या घर का काम क्या होता है? मतलब लिटरली घर, मुझे नहीं पता जो लोग पूरा दिन घर में खिलारा डाल के रखते हैं काम का, वो क्या काम करते हैं और क्यों उनका काम खत्म नहीं होता। आइडियली मुझे ऐसा लगता है पूरे घर का काम 4-5 घंटे से ज्यादा का है नहीं, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सफाइयां, कपड़े, सब कुछ। या तो फिर मैं फास्ट हूँ या फिर बाकी लोग ज्यादा स्लो हैं। इससे ज्यादा का काम ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। हार्डली 5 hours है मैक्सिमम। हाँ, तो वो दिन थे जब कोई पैसा जेब में नहीं, सारा दिन श्रीमद् भागवतम लेके बैठे रहो, डूब जाओ श्रीमद् भागवतम में, 2-2 3-3 घंटे भागवतम पढ़ो, लेक्चर सुनो, 4-5 लेक्चर सुन लो। वो असली दिन थे।
ये अच्छे नहीं लगते दिन ना। ये मतलब धन है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो समय था ना, वो समय नहीं है। हम्म? तो वो समय दोबारा आना चाहिए लाइफ में। और जिन लोगों की लाइफ में वो समय है ना, वो अत्यधिक भाग्यशाली है, अत्यधिक। मुझे याद है जो हम स्कूल से वापस आता था तो हम ऐसे खाना नहीं खाते थे, पहले हम कीर्तन करते होते थे, डेली वैष्णव भजन गाते होते थे, मैं उसको भगवत गीता के श्लोक सिखाती थी, फिर गाना मिलता होता था। कल भी व्हेन ही वाज डूइंग दीप दान, तो शायद मम्मा ने उसके, मेरी जो मदर इन लॉ है, हमने ना फर्स्ट टाइम उसके उनके मुख से दामोदर अष्टकम सुना, व्योम के मुख से, बहुत सही प्रोनाउंसिएशन में, बहुत अच्छा गाया। तो आज का नहीं सिखाया हुआ, 4 साल पहले का सिखाया हुआ है। तो जिन लोगों के पास भक्ति करने के लिए समय है, जिन्होंने भौतिक लाभ को त्याग दिया है, वही असली जीवन को जी रहे हैं। पैसे के पीछे भागना तो निरी मूर्खता है, निरी मूर्खता है। और ऐसी बुद्धि है कि व्यक्ति इस लोभ को छोड़ नहीं पाता। पता नहीं भगवान की कब कृपा होगी, कब भगवान दीन बंधु दीनानाथ सब कुछ छीन के बेसहारा करके बिठा देंगे, अपने 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 लायक ही करके मतलब रख देंगे। ऐसा पता नहीं कब होगा जीवन में। चलो, कृपा होगी, कुंती महारानी की स्तुति पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कृपा तो होगी, है ना। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से, भगवान बहुत इजीली अवेलेबल हैं। मैं नहीं कह रही, कुंती महारानी कह रही हैं, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। हाँ, सरलता से। और लेकिन प्रोवाइडेड, कंडीशन है, क्या कंडीशन? उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। वी हैव टू बी अकिंचन। अकिंचन क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं है, वो होता है अकिंचन। जिसके पास भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। खोला बेचा श्रीधर, खोला बेचा कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गांव में रहते थे। क्या करते थे? केले बेचते थे। कब बेचते थे? उस समय जब घर घर में केले का पौधा होता था। तो कौन केले खरीदता होगा? कुछ नहीं था, ऐसे झोंपड़ी में रहते थे जिसकी छत भी नहीं थी, एक ही धोती, और उस पे इतनी गांठें कि गिन नहीं सकते, बस धोती फटी, वहां से गांठ लगा ली। इनकम ही नहीं, एक टूटा हुआ पात्र, उसी में जल को ग्रहण करना है, लोहे का बर्तन। और इनकम कुछ भी नहीं, उसमें से भी अगर कभी कुछ कमाया तो उसमें से आधा गंगा की सेवा में लगाते थे। पहली बात तो इनकम ही नहीं थी, शून्य के समान इनकम। उसमें से कभी कुछ आया तो उसको भी क्या किया? गंगा माता की सेवा में दे दिया। तो क्या बचा अपने लिए? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो क्या, लेकिन एक बात थी, क्या करते थे? पूरा दिन, पूरा दिन हरि नाम का कीर्तन, पूरा दिन मुख से भगवान का नाम निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। एक श्वास ऐसा नहीं जो भगवान के नाम के बिना जाए। तो क्या कृपा मिली? अकिंचन है ना, भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। क्या कृपा प्राप्त हुई? चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके जब बालक के रूप में थे तो आते थे उनके पास और उनसे मोल भाव करते थे। नहीं नहीं, तुम तो महंगा सामान बेचते हो, सस्ता दो थोड़ा। वहां पे जाके मोल भाव करते थे और वहां से उनकी वस्तुओं को खरीदते थे। सोचो, राधा कृष्ण का युगल रूप, राधा कृष्ण स्वयं खोला वेचा के पास आए हैं, जिसके पास कुछ नहीं भौतिक दृष्टि से। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने स्वरूप को प्रकट किया, तो जब सब भक्तों ने दर्शन दिया, स्पेशली बोला जाओ खोला बेचा को बुलाओ, तो बोला भक्तों ने कि कैसे पहचान होगी, कौन खोला बेचा? बोलो कि जाओ जहां से हमेशा भगवान के नाम की धुनी सुनाई देना, वो खोला बेचा का घर है। घर क्या था? झोंपड़ी जिसपे छत भी नहीं। ये भगवान की कृपा है। तो इजीली अवेलेबल है कृष्णा, लेकिन वो प्राप्त करेंगे जो भौतिक दृष्टि से, जिनके पास कुछ नहीं है। हम जैसे लोग जो अलमारियों में कपड़े ठूसने के लिए लगे हुए हैं, बर्तन भांटी इकट्ठे करने के लिए, दिवाली आ गया, सारा उठा के बाजार से सामान अंदर पटक लेंगे। अब वो जाके फूल पत्तियां सारी खरीद लाएंगे, सारा प्लास्टिक लाके भर लेंगे अंदर। दिवाली आ गई है, फिर अगली दिवाली पे उसको सबको फेंक देंगे। ऐसे नहीं, हम लोग तो मोह ही नहीं छोड़ पा रहे।
छोटी छोटी वस्तुओं की लालसा ही नहीं छोड़ पा रहे। मतलब भगवान कहते हैं कुछ ना हो, कुछ सिंपल लाइफ, है ना। ऐसा कब होगा, कब ऐसी भगवान की कृपा होगी कि मन ही ना करे, कपड़ों को देखे मन ही ना करे नया खरीदने का, कोई जूता चप्पल देखे मन ही ना करे, अच्छा खाना रखा हो पहले ये आए भगवान को भोग ले, मन मन ही ना करे। पता नहीं ऐसी भगवान की कृपा कब होगी। ग्लानि हो, जब कभी नींद नींद ज्यादा आए तो अंदर से ग्लानि हो कि ये तो पाप ही कर रहे हैं, इतना बेहतरीन मानव जीवन मिला और सो सो के बस खराटे लेते रहो, क्या फर्क पड़ता है ना। पता नहीं कैसे कब ऐसे भगवान की कृपा होगी, कब मन के अंदर ये भाव आएंगे, कभी कब भक्तों की कृपा होगी हमारे ऊपर, कब ऐसा दिन आएगा जीवन में कि जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो जाए और पता ही ना लगे। कब ऐसा समय आएगा चैतन्य चरितामृत में डूब जाए, 2 घंटे निकल जाए पता ही ना लगे। कब कब ऐसे दिन आएंगे ना। कब ऐसा मन करे कि कथा चलती रहे और खत्म ही ना हो ये कथा। प्रार्थना, प्रार्थना करो। बहुत बहुत शक्ति है प्रार्थना में। हम किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है। बताया तो है कि एक कांच का गिलास भी टूट जाता है ना, पूरा दिन दिल दहल जाता है, दहल। डिनर सेट खराब हो गया, प्लेट टूट गई हमारी, दहल जाता है मन। मतलब मोह को तो क्या छोड़ेंगे, एक जूते चप्पल से मोह नहीं छूट रहे हमारे। हाँ, पाना है भगवान को हमने, फिर भी, फिर भी लाइन में लग जाओ। बताया था ना, लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, अपनी चाबी लगाते रहो। भगवान तो कृपालु हैं, हमारे अंदर तो कोई है नहीं योग्यता। भगवान ही अहेतु की कृपा करें कभी, कभी किसी वैष्णव की कृपा हो, कभी गुरु की कृपा हो जाए तो ही उद्धार हो। हमारा क्या, हमारा जाप कैसी माला हमारी, ना समझ आती है क्या बोल रहे हैं, कृष्णा का किशमिश ही बना दिया है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राम 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 राम। बार बार माला चेक करते रहो, हुई पूरी नहीं हुई, बीच में पीठ दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, क्या माला, क्या भाव, क्या भगवान के, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पर फिर भी लगे रहो, लगे रहो। भगवान को पता है नालायक बच्चे हैं, लेकिन वो तो पतित पावन है ना। हम तो पतित ही सही, वो तो पतित पावन है। आप देखो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवान से मिले। हम्म, कैसे मिले पता है। रूप गोस्वामी की बात हो रही है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी की बात हो रही। हाँ, मंजरी है, रूप मंजरी की बात हो रही, है ना। कैसे मिले, गले में कपड़ा बांधकर, मुंह में क्या है, घास का तिनका। कितने दैन्य भाव से बोल रहे हैं, हम तो आपको शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं है भगवान, हमारे तो ऐसे कर्म है, जगाई मधाई ने तो क्या पाप किया होगा जितने हम पापी हैं, लेकिन आपका नाम जगन्नाथ पतित पावन तब होगा अगर हमारा उद्धार करो। कौन कह रहे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। एक बहुत सुंदर भजन है, कभी बहुत 20 साल पहले कहीं पे पढ़ा था, बहुत सुंदर लगता है। 2 लाइनें सुनाऊंगी आपको, शायद आपको अच्छा लगे। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पर न आया। गुनहगार हूं मैं, शर्मसार हूं मैं, किसर को उठाने के काबिल नहीं हूं।
मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। सो समय हो गया है। आई होप सो वी आर एंडिंग अप द सेशन हियर। सो किसी का कोई प्रश्न हुआ तो कर लेते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् हरे भागवत कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी, जी। हाँ माता जी, जो आप भगवान से प्रार्थना करने के कोई भी हम कुछ भगवान से इच्छा जाहिर करते, कुछ मांगते, पूछते हैं, तो उससे पहले स्तुति करते हैं। तो माता जी वो स्तुति एक बार बता दोगे आप या भेज दोगे आप? तो ये देखो ये क्या? कि है ना, उत्तरा ने स्तुति की भगवान के। अरे बहुत सारी स्तुतियां हैं। अभी कुंती महारानी की स्तुति सिखा रही हूँ ना, इसी संस्कृत श्लोका वाले में, उसमें सीखो। आप ग्रुप में नहीं हो? हाँ है माता जी। सीखो उसमें से। नहीं, जैसे आम। हाँ जी, हाँ जी। बोलो कृष्णाय वासुदेव का वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, यही बोलो। कुछ तो श्लोका बोलो। भगवान को नमस्कार ही कर दो कम से कम।